गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम प्रोफेसर अशोक कुमार शुक्ला, ओनर एंड डायरेक्टर ऑफ द आदर्श एजुकेशन सेंटर सत्य निकेतन, साउथ कैंपस नियर दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन। आज की क्लास में बच्चों मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। और आज के लेक्चर में मैं आपको ग्राफ ऑफ फंक्शन पढ़ाऊँगा। MME का मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का ग्राफ ऑफ फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि पेज नंबर 55 पर दिया हुआ है और सेक्शन 2.4 है। सेक्शन 2.4 ग्राफ ऑफ फंक्शन। देखें बच्चों, MME इको ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर, MME इको ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है फर्स्ट सेमेस्टर। आज का टॉपिक है ग्राफ ऑफ फंक्शन। यहाँ केवल फंक्शन का ही ग्राफ बनेगा। तो पहले ये बता दूं ग्राफ ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है। जैसे आपके सामने सर्कल दिया है, x² + y² = 4 दिया हुआ है, तो इसको आप जान रहे हैं कि ये सर्कल है विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2। तो इसका ग्राफ बन जाएगा, x एक्सिस y एक्सिस कर दीजिए यहाँ पर, और सेंटर 0 0 पर करके इसका जो है ग्राफ खींच दिया गया। यहाँ 2 यूनिट इसकी रेडियस है, तो इसको 2, 0 लिख देंगे। इसको 0, 2 करेंगे। यहाँ पर -2, 0 है और ये 0, -2 लिखा हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम यही बताएंगे कि कोई फंक्शन दिया है तो हाउ कैन बी स्केच द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन विच इज गिवन इन द नोटबुक। तो क्या क्या रूल है, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि कोई गिवन फंक्शन जो दे रहा है, कहता स्केच द ग्राफ ऑफ फंक्शन। पहले ये चेक कर लेंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन है कि नहीं, इसकी जो चेकिंग की जाती है वर्टिकल लाइन टेस्ट से होता है। एक क्वेश्चन करके आपको बता रहा हूँ मैं। आपको पता है फंक्शन का मतलब यही होता है कि वन एलिमेंट ऑफ डोमेन एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, फंक्शन का टेस्ट करने के लिए पहली बात है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ये होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आपके पास आ गया, y² = x। आप सब इसको जानते हैं, पैराबोला है, इतना तो लगभग सबको पता होता है। लेकिन पैराबोला किस एक्सिस पर बनेगा, तो यहाँ मैं ये भी लिख देता हूँ, कुछ को पता रहता है कुछ को नहीं पता रहता है। तो ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा, x एक्सिस में बनेगा। क्यों? जब y की पावर इवन होती है तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट x होता है, और जब x की पावर इवन होती है तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। तो इसका देखिए हमने कर्व बना दिया, पैराबोला y² = x है। इसका फोकल एक्सिस ऑन द x एक्सिस बन रहा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x की ओर जा रहा है। तो इसका ये स्केच किया हमने, 0 0 पर इसका वर्टेक्स लिखा हुआ है। अब ये फंक्शन है कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए हमने बताया आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट कर देते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन को चेक करने के लिए इस रूल से चेक कर दिया जाता है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। सपोज करिए x को आपने 4 कर दिया, तो ये क्या बनेगा, एट x = 4 पर y² की वैल्यू 4 है। इसका मतलब है y की वैल्यू ±2 है। यहाँ पर आ रहा 2 y की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू -2 आ रही। देख लीजिए, x की 1 वैल्यू पर y की 2 वैल्यू हो रही है। इसको यहाँ डायग्राम से समझिए आप। x की एक वैल्यू लिखा आपने 4, तो y की 2 वैल्यू मिल रही है -2 एंड +2। One element of domain can not
एसोसिएटेड विथ मोर देन वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के दो एलिमेंट से एसोसिएट नहीं कर सकता है, जबकि यहाँ पर यही हो रहा है। जब x की वैल्यू 4 है तो y की दो वैल्यूज मिल गई +-2, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है बच्चों, इसको हम सीधा सीधा लिखेंगे कि दिस इज अ नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हमने आपको एक वर्टिकल लाइन टेस्ट बताया कि फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है। ओके, अब इसी प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताऊंगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि गिवन फंक्शन इज 1 1 आर नॉट। माई सेल्फ मैथमेटिशियन एंड स्टैटिशियन, जब भी मैं आपको MME का वीडियो डालूंगा या जब भी आप मेरी क्लास में आएंगे तो आपको मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा, मैथमेटिक्स रटाया नहीं जाएगा। जैसे कुछ वीडियो लेक्चर में देखता हूँ, टीचर पहले बुक को पढ़ते हैं, उसी समय पर वीडियो बना दिए और आप लोगों ने समझा कि हाँ ये तो अच्छा मास्टर है, इसने तो सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। वो आपको रटा रहा है, यहाँ रटाया नहीं जाएगा, यहाँ सिखाया जाएगा। मैं खुद एक मैथमेटिशियन हूँ। सन 95 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में MSc किया। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को सन 2001 से साउथ कैंपस सत्य निकेतन में पढ़ा रहा हूँ। इंटरेस्टेड बच्चे जो भी हमारा वीडियो देखने के बाद इंटरेस्टेड होते हैं, हमें कांटेक्ट करें। ऑनलाइन पढ़ना ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ना ऑफलाइन पढ़ें। पूरा कोचिंग सेंटर बिल एस्टेब्लिश्ड है, यहाँ पर आ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हमने क्या बताया कि ये पता चलेगा कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं। 1 1 की कंडीशन क्या होती है, पहले थोड़ा ये बता देता हूँ। यदि यहाँ ABC लिखा है, यहाँ X Y Z W लिखा हुआ है, तो इस फंक्शन को 1 1 बोलते हैं। One element of domain associated with only one element of codomain means you can say that distinct element of domain associated with distinct element of codomain। और ये तो 1 1 है। और यदि ऐसा लिखा हो ABC and X Y Z W ऐसा, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं कहलाता है, इसको मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। ये मैनी वन फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन तो है लेकिन 1 1 नहीं है, क्योंकि 2 एलिमेंट ऑफ डोमेन FA भी X है और FB भी X है। डोमेन के दो एलिमेंट को डोमेन के सेम एलिमेंट से एसोसिएट कर रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है बच्चों। तो सॉरी, फंक्शन है, 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 लिखना था। मैनी वन फंक्शन है, नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं है फंक्शन। फंक्शन तो है, 1 1 नहीं है। ये भी फंक्शन है लेकिन ये 1 1 फंक्शन लिखा हुआ है। तो 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए हमने बताया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इससे पता चल जाएगा कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं। लेकिन कब पता चलेगा, जब आपसे उसका स्केच करना आएगा, तभी आप कर पाएंगे। यदि स्केच ही नहीं कर पाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये 1 1 है कि नहीं। एक क्वेश्चन पैराबोला से ही मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, जिससे इजली आप समझ जाएं। ये लिखा है बच्चों x² = y। पहले तो हमने बताया y² = x, तो फंक्शन ही नहीं था। इसको बताया था नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं था, अभी करके बताया था। लेकिन ये जो लिखा है ये फंक्शन है, इसको चेक करना है, एग्जामिन करना है 1 1। एग्जामिन करना है 1 1 आर नॉट। तो अब देख लीजिए, इसमें x की पावर इवन है, तो ये ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस होगा। ये चीज़ें, सारी चीज़ें वही बता पाएगा जो मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज रखता हो। रटा रटाया वाला नहीं बताएगा, तुरंत पढ़ करके नहीं समझा पाएगा। ये लिखा है बच्चों x² = y। इसका वर्टेक्स जो है v जो है 0 0 पर है। अब इसको चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर दीजिए, आप ड्रा कर दीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन किया। अब यहाँ आइए, x1 पर भी वैल्यू सेम है और x2 पर भी वैल्यू सेम है। सपोज करिए y की वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, y की वैल्यू यहाँ पर कर देते हैं y = k। तो यह वैल्यू x1 पर भी k आ रही है और x2 पर भी वैल्यू यहाँ पर k आ रही है। तो यहाँ ये लिखा है
fx1 इक्वल टू k इक्वल टू fx2, two element of domain associated with the same element of codomain, therefore this function is not one function. Therefore f is not one function. ये one फंक्शन नहीं है बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने क्या, पिछले क्वेश्चन में हमने ये बताया कि जब आपने y स्क्वायर इक्वल टू x लिखा था तो उस समय पर आपने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया तो x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू आ रही थी, इसलिए फंक्शन ही नहीं था। यहाँ पर हमने x स्क्वायर इक्वल टू y लिखा तो ये फंक्शन तो है, बट x की टू वैल्यूज पर y की सेम वैल्यू आ रही है। देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट वन फंक्शन। बहुत बढ़िया समझ रहे होंगे और बहुत ही बढ़िया आपको समझाने का प्रयास करूंगा मैं। अब इसके बाद बच्चों थोड़ा सा और कुछ बातें बता देता हूं मैं आपको। जैसे कहते हैं शिफ्टिंग द ग्राफ, शिफ्टिंग द ग्राफ। शिफ्टिंग द ग्राफ का मतलब होता है बच्चों, कोई स्टैंडर्ड कर्व आप जानते हैं, सपोज करिए कि पैराबोला आप समझ रहे हैं, तो उसी को कैसे हम राइट लेफ्ट या अप और डाउन कैसे शिफ्ट करते हैं वो चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगे। इसके लिए रूल होते हैं। तो यहाँ ये लिखता हूँ एफ है वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। तो जब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी करोगे देन ग्राफ शिफ्ट करेगा, देन ग्राफ शिफ्ट सी यूनिट अपवर्ड। यहाँ लिखेंगे अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस की ओर चला जाएगा। कब? जब प्लस सी हो, एफ एक्स प्लस सी, कोई पॉजिटिव वैल्यू प्लस हो गई है तो ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, y इक्वल टू एफ एक्स माइनस सी। यहाँ मैं कह रहा हूँ पहले y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे और फिर कह रहा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, तो उसी ग्राफ को सी यूनिट राइट की ओर शिफ्ट कर देंगे। y इक्वल टू एफ एक्स माइनस सी, देन ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा सी यूनिट डाउनवर्ड along negative y axis, along negative direction of y axis। ये हो जाता है बच्चों, समझ गए होंगे। सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना लेंगे। y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी लिखा है तो सी यूनिट ऊपर की ओर ले जाइए। y इक्वल टू एफ एक्स माइनस सी लिखा है तो सेम ग्राफ को सी यूनिट नीचे की ओर डाउन में शिफ्ट कर दिया जाए। एक एग्जाम्पल करके समझा रहा हूं बच्चों जिससे कि आप आसानी से समझ पाएं। देखें यहां लिखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू, सॉरी ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बना दिया जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फिर कर दिया जाए y इक्वल टू, ओहो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधारा जाए। हम यहाँ ये लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो यहाँ से बन गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यही फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है। जब x की पावर इवन होती है तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस होता है। अब यदि इसी में ये एक नंबर कर्व ये लिखा था, आपको स्केच करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसको स्केच करना है, इसको स्केच कर दीजिए। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाइए बच्चों। अभी हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाया था। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ ये बनता है, ये लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब x की वैल्यू पॉजिटिव पावर होती, इवन पावर होती है
तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो जाता है, ये इसका वर्टेक्स लिखा हुआ है। अब आपको क्या कर देना है, एफ एक्स प्लस सी, यहाँ ये एफ एक्स था प्लस सी, 5 यूनिट ऊपर कर दीजिए, तो यहाँ 5 यूनिट कर लेंगे। ये एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो कर्व जो है यहाँ से चला जाएगा, सेम कर्व आएगा, 5 यूनिट ऊपर जाएगा, तो इसको लिखेंगे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर इसी प्रकार से दूसरे वाले में लिखा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, मीन सेम कर्व है, सेम ग्राफ है, -3 यूनिट नीचे से लेकर जाइए। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, x की वैल्यू तो सेम रहेगी, y की वैल्यू -3 रहेगी। तो ये कर्व बन जाएगा, अगर यहाँ से जाएगा ये, इसको लिख देंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3। बच्चों ठीक से समझने का प्रयास करें, y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व आपको बन रहा है, आप बना लेते हैं, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी किया, c यदि पॉजिटिव है तो उसको अपवर्ड y एक्सिस पे ऊपर ले जाइए, c यूनिट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी है, तो सेम ग्राफ को c यूनिट नीचे लेकर के आइए और कर्व आपका बन गया है। इस प्रकार से हमने बच्चों आपको ये समझाया, हाउ कैन बी शिफ्ट द ग्राफ ऑफ फंक्शन इफ इट इज रिटन y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी और y इक्वल टू एफ एक्स माइनस सी। सिमिलरली now I will teach you how can we shift the graph of function if it is written that y equal to fx plus c, means x में यदि c यूनिट प्लस हो जाए और x में ही c यूनिट माइनस हो जाए। अभी यहाँ fx में c प्लस हो रहा था, अभी यहाँ लिखा हुआ था बच्चों, ध्यान रखना, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी लिखा हुआ था, y इक्वल टू एफ एक्स माइनस सी लिखा हुआ था। नाउ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिखा हो, मतलब x में चेंजिंग आया हो, या y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी लिखा हो, तो कैसे कर्व को शिफ्ट करेंगे ये मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों। इसको भी समझें आप। वर्किंग रूल, शिफ्टिंग द ग्राफ, शिफ्टिंग द ग्राफ, ग्राफ को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ऑफ अ फंक्शन। तो इसमें क्या रूल जानना, क्या वर्किंग रूल जानना है वो जानिए। नंबर 1, इफ y is function of x, then y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी का ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा c यूनिट लेफ्ट ऑन द एक्स एक्सिस। इफ c पॉजिटिव था यहाँ पर। नंबर 3, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी लिखा हुआ है, देन ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा c यूनिट राइट इन द एक्स एक्सिस। इसको राइट की ओर ले जाइए एक्स एक्सिस में। ये देखिए, यदि माइनस लिखा है तो राइट की ओर शिफ्ट होगा और प्लस लिखा है तो लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा। ध्यान रखें, ज़्यादातर बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि प्लस लिखा है तो राइट की ओर ले जाएंगे या माइनस लिखा है तो लेफ्ट की ओर। यहाँ उल्टा है बच्चों, यदि प्लस लिखा है तो सी यूनिट राइट में शिफ्ट होगा और माइनस लिखा हुआ तो सी यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन से करके आपको दिखा रहा हूं तो आप इजीली समझ जाएंगे। ध्यान रखें, मैं बार बार बता रहा हूं, यदि x प्लस सी होता है, प्लस सी होने पर लेफ्ट में शिफ्ट होगा और x माइनस सी होता है तो सी यूनिट राइट में शिफ्ट होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से आपको समझा रहा हूँ, वही पैराबोला से ही बार बार आपको मैं समझा देता हूँ, सेम क्वेश्चन से ही आपको समझा रहा हूँ। ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप हमारे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें। हम आपको एक एक क्वेश्चन ऐसे ही इजीली सिखा देंगे।
आपको MME में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, उसके लिए हमारे पास ज्वाइन करें। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, पूरा MME पूरा स्टैटिस्टिक्स आपको मैं समझा दूंगा, रटा नहीं दूंगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको इजी लगेगा। यदि MME या स्टैटिस्टिक्स बच्चों की इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कमज़ोर हो जाती है तो उनको फिर इकोनॉमिक्स में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है। इसलिए फॉर इम्प्रूव योर MME एंड इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट you should join the Adarsh Education Center. You can take some free demo classes, you can take online classes, offline classes or hybrid mode classes. Several students belonging to the different college are here and they are getting the coaching institute by yes. So I appeal the all students that do hurry and take admission in the Adarsh Education Center. Okay, right. See one question बच्चों, यही क्वेश्चन लिखा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही फंक्शन ऑफ x लिखा है। फिर से देख रहे हैं वही पैराबोला लिया है, x की पावर इवन है तो सिमेट्रिक y में होगा। तो नंबर 1 हमें करना है y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, ये बनाना है। एंड नंबर 2 y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ये दो कर्व हमें ट्रेस कर लें। यहाँ देखें बच्चों, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, और बड़ा कर लेते हैं इसको, ये इसको भी ऊपर कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ट्रेस कर देते हैं हम लोग। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी में आपको x प्लस 3 करना, तो इसका वर्टेक्स 0 0 पर है। अब x प्लस 3 करना है, मतलब x प्लस 3 को 0 जब कर देंगे तो x इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। मीन्स 3 यूनिट लेफ्ट की ओर आएगा बच्चों। यहाँ पर 3 यूनिट लेफ्ट की ओर एक कर्व आ जाएगा। जैसे ये y एक्सिस बना है सेम वैसे ही आप पहले एक लाइन इसके पैरेलल y के यहाँ से -3 से लेकर चले जाइए। अब सेम कर्व यहाँ पर बना दीजिए। देखिए ये बना रहा हूँ, ये बन गया है y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका वर्टेक्स आया हुआ है, जाकर देख लीजिए -3 कामा 0 पर, -3 कामा 0 पर। यहाँ देखें जब x की वैल्यू +3 हुई है तो 3 यूनिट लेफ्ट की ओर आया है, और सेम यही y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर होगा तो यहाँ 3 यूनिट राइट की ओर कर्व को शिफ्ट करोगे, क्योंकि जब x माइनस 3 की वैल्यू 0 होगी तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा और कर्व 3 यूनिट राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें बच्चों, 3 यूनिट राइट की ओर कर्व को लेकर आ रहा हूँ और ये बन जाएगा पैराबोला। ये देखें, ये पैराबोला बन रहा है। ये लिखा y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। इस प्रकार से शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ बच्चों आप लोगों को मैं समझा रहा था कि जब y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 3, x में यदि x प्लस c होता है तो आप c यूनिट लेफ्ट की ओर ले जा रहे हैं, x माइनस c होता है तो c यूनिट राइट की ओर ले जा रहे हैं, और जब एफ एक्स प्लस c हो रहा था तो c यूनिट अपवर्ड जा रहे थे, और जब एफ एक्स माइनस c हो रहा था तो c यूनिट डाउनवर्ड आ रहे थे। इस प्रकार से बच्चों अभी आज हमने आपको केवल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताया, वाई विच वी कैन एग्जामिन दैट फंक्शन इज 1 1 और नॉट। वर्टिकल लाइन टेस्ट बताया इन विच वी कैन एग्जामिन दैट फंक्शन इज फंक्शन और नॉट फंक्शन। एक एक्स की 1 वैल्यू पर वाई की यदि 2 वैल्यू आ रही हैं दैट इज नॉट फंक्शन। आफ्टर इट आई टीच यू 4 रूल्स फॉर द शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ, either C unit right or C unit left, C unit upward और C unit downward। आज की क्लास में बच्चों इतना ही हो रहा है। आप हमारा वीडियो देखें, समझें, बार बार देखें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगले वीडियोज़ का इंतज़ार करें, हमारे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें। आपके फ्यूचर के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके कैरियर के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, आपकी पूरी हेल्प होगी। ओके बच्चों, थैंक यू, नमस्कार।